तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम परावर्तन के नियम को वेक्टर रूप में देखेंगे और वो भी परावर्तन के सेकंड लॉ को। तो वो परावर्तन का सेकंड लॉ वेक्टर रूप में, वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे। वो परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो आई बराबर आर होता है, लेकिन इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि क्या होता है। वो परावर्तन का सेकंड लॉ वेक्टर फॉर्म में यही होता है कि रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आई कैप माइनस टू इंटू इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप। यही होता है बाबू आपको आर कैप का मान। तो आई कैप क्या है? आई कैप है आपतित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर, यानी इंसिडेंट यूनिट वेक्टर है आई कैप। आर कैप है परावर्तित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर है आर कैप। और एन कैप है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, अभिलंब की दिशा में यूनिट वेक्टर है एन कैप। आई कैप इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, आर कैप रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर एंड एन कैप है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो बाबू जो आई बराबर आर लिखते हो ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये स्केलर फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म में है, लेकिन आई बराबर आर को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखते हो आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू इंटू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। चलो इसी चीज़ को बाबू प्रूफ कर देते हैं, लेकिन प्रूफ करने से पहले कुछ बात जान लो। एकदम बिल्कुल बेसिक बात जानना होगा बाबू। जैसे कोई वेक्टर है, ये मान लो वेक्टर है, इस वेक्टर की लंबाई अगर एल है, इस वेक्टर की लंबाई एल है, और बाबू इस वेक्टर को हम दो दिशाओं में तोड़ रहे हैं। देखो किस तरह। इस वेक्टर का लंबाई या वैल्यू या मैग्नीट्यूड एल है, तो एक बाबू वेक्टर को इधर तोड़ देंगे और इधर इतना ही लंबा खींचते हैं ताकि यहाँ से हम डालें तो लंब पड़ जाए। इस वेक्टर को बाबू इधर पहले खींचते हैं उतना लंबा कि यहाँ से लंब पड़ जाए, फिर इस वेक्टर को इधर भी उतना ही लंबा हम ले जाते हैं ताकि यहाँ से लंब पड़ जाए। तो इस वेक्टर को तोड़ते हैं तो एगो हिस्सा इधर मिलता है, और इसको इधर तोड़ते हैं तो एगो हिस्सा इधर मिलता है। तो बाबू ये वेक्टर जो है, कौन सा वेक्टर? ये वाला वेक्टर बाबू दो हिस्सों में टूट गया। ये दो हिस्सों में टूट गया, एक इधर हॉरिजेंटल में यानी एक्स अक्ष की दिशा में, एगो वाई अक्ष की दिशा में। इतना ही लंबा इसको ले जाएंगे कि यहाँ से लंब डल जाए, और यहाँ इतना ही लंबा इधर ले जाएंगे ताकि यहाँ से लंब डल जाए। अब अगर हम ये मान लें कि ये वाला कोण थीटा है, अगर इस कोण को अगर हम थीटा मान ले, तो अगर ये एल है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल है, तो इधर का जो हिस्सा मिलेगा इधर तोड़ने पर थीटा, थीटा के साथ सटे हुए, इस थीटा के साथ सटे हुए जो हिस्सा मिलेगा वो कॉस में होगा। तो इसका लंबाई हो जाएगा बाबू एल कॉस थीटा, और थीटा था तो इधर कॉस थीटा होगा, और इधर कुछ नहीं था, थीटा नहीं था, तो इस वेक्टर का इधर हिस्सा होगा एल साइन थीटा। ठीक है, इधर तो बाबू एल कॉस थीटा हो गया और इधर होगा एल साइन थीटा। उसी तरह बाबू कुछ बात और जान लो जैसे ही इधर कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर मान लिया, जैसे ए कैप। बाबू ये ए कैप यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मान खुद वन हो जाएगा। ए कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का लंबाई या मान क्या होता है? वन। तो इस ए कैप को बाबू दो हिस्सों में, दो दिशाओं में या दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। बाबू इस ए कैप को इधर इतना लंबा बढ़ाते हैं, इतना ही लंबा बढ़ाते हैं ताकि इधर से हमारा लंब इधर पड़ जाए। एक कैप को बाबू एगो इधर तोड़ते हैं एक्स अक्ष में और एगो तोड़ते हैं वाई अक्ष में, और इतना ही लंबा बढ़ाते हैं ताकि ना छोटा रखते हैं ना बड़ा ले जाते हैं, इतना ही लंबा रखते हैं ताकि यहाँ से लंब पड़ जाए। लंब यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाए। अब मान लो इधर से थीटा कोण माने या इधर से, कहीं से ही मानेंगे, उधर थीटा के साथ जो होगा वो कॉस में होगा।
चलो इधर ही मान लेते हैं। ए कैप यूनिट वेक्टर है जिसका मान बाबू 1 होगा, और मान लो ये ए कैप बाबू इसके साथ थीटा कोण बनाए, तो इस थीटा के साथ सटे हुए, इस थीटा के साथ सटे हुए जो हिस्सा है, हमने इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एगो एक्स अक्ष में एगो वाई अक्ष में। तो इस थीटा के साथ सटे हुए जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये 1 है, तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मान 1 है, इस वेक्टर का मान यूनिट वेक्टर होने की वजह से 1 है, तो इधर 1 कॉस थीटा, इधर थीटा नहीं है तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा बाबू, इसमें कुछ और भी बात हम ले लेते हैं। इस वाले में आ जाइए, जैसे हम ले मान लिए एल है और इधर से थीटा एंगल है, तो इस वाले वेक्टर का दो हिस्सा था, एगो एक्स में एगो वाई में, अगर ये थीटा एंगल था तो इस थीटा के साथ सटे हुए जो होगा एल था, तो एल कॉस थीटा, और नहीं थीटा है तो एल साइन थीटा। अगर मान लीजिए इस एक्स अक्ष की दिशा में आपको यूनिट वेक्टर कोई कह दे, आई कैप कह दे, आई कैप, तो ये पूरा वेक्टर क्या होगा, ये पूरा वेक्टर होगा एल कॉस थीटा आई कैप। और मान लीजिए इस वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर कोई कह दे कि जे कैप है, जे कैप, तो ये पूरा वेक्टर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा वेक्टर होगा एल साइन थीटा जे कैप। ठीक है, एल साइन थीटा इंटू जे कैप। उसी तरह बाबू मान लो कि इधर यूनिट वेक्टर आपका हो, कोई कह दे कि ये बाबू इस ए कैप था, ये वेक्टर ए कैप था, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड यानी मान 1 था, और इधर से थीटा था, तो थीटा के साथ सटे हुए ये 1 था, तो इधर 1 कॉस थीटा और इधर 1 साइन थीटा। इस ए कैप का एक हिस्सा इधर 1 कॉस थीटा, एक 1 साइन थीटा। इधर मान लो यूनिट वेक्टर है बाबू आई कैप, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वेक्टर कितना बन जाएगा, पूरा वेक्टर ये बन जाएगा 1 कॉस थीटा आई कैप। और इधर यूनिट वेक्टर मान लो बाबू आपका जे कैप दिया है, तो 1 साइन थीटा इंटू जे कैप हो जाएगा ये वाला वेक्टर। ठीक है, समझ ही रहे हो आप। अगर ये समझ रहे हो तो आपको परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो वेक्टर फॉर्म में समझने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए भाई, देखते हैं हम लोग। बाबू बताइए, यहाँ पे आप देख रहे हो बाबू एक दर्पण है, सुविधा के लिए हमने प्लेन मिरर ले लिया, समतल दर्पण ले लिया। समतल दर्पण पर बाबू प्रकाश की कोई किरण है, ये प्रकाश की किरण आकर के गिर रही है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण है बाबू, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। ठीक है, हमने ले लिया, चुन लिया आपतित किरण की दिशा में बाबू, आपतित किरण की दिशा में हमने यूनिट वेक्टर चुन लिया, यूनिट वेक्टर। ये आपतित किरण की दिशा है, और आपतित किरण की दिशा में हमने यूनिट वेक्टर चुन लिया आई कैप को। किसको, आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर हमने आई कैप को चुन लिया। फिर ये अभिलंब है, ऊपर ऊपर अभिलंब है, अभिलंब की दिशा में यूनिट वेक्टर चुन लिया हमने एन कैप को। और बाबू ये परावर्तित किरण की दिशा है, और परावर्तित किरण की दिशा में हमने यूनिट वेक्टर चुन लिया आर कैप को। अब आपसे हम पूछेंगे, 3 यूनिट वेक्टर हमने चुना बाबू। सबसे पहले आपतित किरण की दिशा में हमने आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर चुना है आई कैप को। परावर्तित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर चुना है आर कैप को। नहीं जी, चलिए कलर थोड़ा चेंज करते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में बाबू, यहाँ देखिए, इस आपतित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर है आई कैप, परावर्तित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर है आर कैप, और इस अभिलंब की दिशा में यूनिट वेक्टर है एन कैप। बहुत अच्छा। अब समझिए, ये तो तय है कि ये आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब एक्चुअली हम लोग आई कैप, एन कैप और आर कैप में संबंध देखेंगे कि क्या रिलेशन है। बाबू ये जो आपतित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर जो आई कैप है, इस यूनिट वेक्टर को हम थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, नीचे की ओर हम इसको बढ़ा दिए, इस आई कैप को नीचे की ओर बढ़ा दिए। ये आपतित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर है आई कैप। बाबू अब इसको वाई अक्ष जो है नीचे की ओर खींच देते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान देना ये थीटा है, तो ऑटोमेटिकली बाबू ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब हम लोग कोशिश करेंगे इस आई कैप को और आर कैप को तोड़ना। अच्छा, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड, इस आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मान क्या है, 1। यही आई कैप क्यों लिखे, इसको आई कैप क्यों लिखे हैं, क्योंकि बाबू ये आई कैप इधर था तो इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ लेते आए हैं, क्योंकि ये वेक्टर फ्री वेक्टर होता है। बाबू ये क्लियर है कि ये जो आई कैप है, इस आई कैप का, ये जो आई कैप है इसका यूनिट वेक्टर है, तो इसका मान यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। और ये आर कैप है, इसका भी मैग्नीट्यूड यानी मान क्या होगा, 1। अब हम क्या करें, आई कैप को अलग हम दिखाएं, यहाँ पे आई कैप नीचे है ना, और ये एंगल थीटा है ना, बस इसी का ध्यान रखें। आई कैप बाबू किधर है, नीचे, अलग फिगर में हम दिखा रहे हैं। बस ध्यान दीजिएगा, काम हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। बोलो ये वाला आई कैप बाबू किधर है, ये आई कैप नीचे है, तो हमने आई कैप को नीचे दिखा दिया। ये बाबू है आपका आई कैप, आई कैप नीचे दिखा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये दिखा दें इस तरह डॉटेड डॉटेड, और बाबू इस तरह हम दिखा दें इस तरह, ठीक है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये आई कैप, और यहाँ पे बाबू एंगल थीटा। हम मान लेते हैं बाबू मिरर की दिशा में, इस दर्पण की दिशा में, ये जो दर्पण है इस दर्पण की दिशा में यूनिट वेक्टर हमने चुन लिया, आई कैप, आर कैप, एन कैप नहीं, एम कैप को चुन लिया, ठीक है। एम कैप, मिरर की दिशा में यूनिट वेक्टर है एम कैप। अब बताइए आप, ये कौन सा कैप है बाबू, आई कैप है ना। अब बोलो इस आई कैप, ये आई कैप यूनिट वेक्टर, इस आई कैप का मान कितना है, 1। 1 है। अब इसको तोड़ो दो दिशाओं में, आई कैप को बाबू यहाँ से लंब डाल करके तोड़ोगे तो इधर मिलेगा, एक हिस्सा आपको यहाँ पे एकदम क्लियरली मिल जाएगा आई कैप का एक हिस्सा। यहाँ से लंब डाल करके इधर तोड़ोगे तो इधर आई कैप का, ये जो आई कैप जो जो बाबू नीचे है ना, ये जो आप आई कैप जो नीचे दिख रहे हो यहाँ पे आई कैप, ये जो नीचे देख रहे हो, इसी आई कैप को, तिरछा वाले नीचे आई कैप को तोड़े हैं बाबू। आई कैप को इधर तोड़े हैं, इधर लंब डाल के तोड़े तो एक हिस्सा इधर हमको मिला है आई कैप का, एक हिस्सा इधर मिला है, और इधर एक लंब डाल के तोड़े हैं बाबू, तो एक हिस्सा हमको ये मिला है, 2 हिस्सा मिला है। अब आप बताओ इसका मान कितना है बाबू, 1। अगर इसका मान 1 है, आई कैप का मान 1 है, और इधर का एंगल थीटा है, तो इस थीटा से सटे हुए, इससे बाबू सटे हुए कंपोनेंट क्या होगा, 1 की 1 कॉस थीटा, इस वाले का मान हो जाएगा बाबू 1 कॉस थीटा। चलिए, इधर जो मान मिलेगा वो ये 1 है, और इधर जो एंगल थीटा है तो इधर का मान होगा 1 कॉस थीटा। तो हमने वही क्या किया, 1 कॉस थीटा लिख दिया कि हाँ इसका मान हो गया 1 कॉस थीटा। बहुत अच्छा। अच्छा बाबू, ऊपर की दिशा में अगर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर की दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप था, ऊपर जा रहे थे तो नॉर्मल दिशा में यूनिट वेक्टर कितना ले रहे थे, एन कैप। तो नीचे में हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप होगा कि माइनस एन कैप, माइनस एन कैप होगा। तो ये पूरा वेक्टर क्या लिखेंगे, ये पूरा वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, मान कितना है 1 कॉस थीटा इंटू माइनस एन कैप, तो माइनस एन कैप इसमें जुट जाएगा, माइनस एन कैप। रुकिए थोड़ा बढ़िया से ही जोड़ दें, दूसरे कलर से जोड़ दें।
वन कॉस थीटा, और ऊपर में गए थे बाबू तो यूनिट वेक्टर था एन कैप, तो नीचे में यूनिट वेक्टर होगा माइनस एन कैप, तो इसमें आ जाएगा इंटू माइनस एन कैप। अब जैसे ये वन था बाबू, तो इसका वन है तो इधर का कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा वन कॉस थीटा, नहीं ये हो जाएगा बाबू वन साइन थीटा, वन साइन थीटा। और इधर मिरर की दिशा में यूनिट वेक्टर बाबू एम कैप, तो इनटू एम कैप। तो चलिए अब आई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आई वेक्टर को बाबू लिख सकते हैं, तो आई वेक्टर या आई कैप बराबर एक्स हिस्सा प्लस वाई हिस्सा। तो आई कैप बराबर, इस आई कैप को बाबू एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के रूप में लिखो, तो आई कैप बराबर वन साइन थीटा एम कैप, वन साइन थीटा एम कैप, और प्लस वन कॉस थीटा माइनस एन कैप, प्लस वन कॉस थीटा माइनस एन कैप हो गया। ये बाबू आई कैप का मान हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अगर बात करते हैं हम लोग, ये तो बात हुई थी बाबू आई कैप को लिखने की, आई कैप जो नीचे था। अब आर कैप, ये देखिए आर कैप को किस तरह लिखेंगे बाबू, ये जो आर कैप है रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप, जो इधर से बाबू वाई अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, उसको देखिए किस तरह हम लोग आर कैप को लिखेंगे। आर कैप किस तरह, थोड़ा देखिए। आर कैप बाबू रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप कुछ ऐसे था, ये है आर कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये वाई अक्ष के साथ बाबू थीटा एंगल बना रहा था। और अब इस 1 को दो दिशाओं में तोड़ेंगे बाबू, इस आर कैप, यही आर कैप जिसका मान 1 था, दो दिशाओं में तोड़ेंगे, एगो एक्स अक्ष में मिरर के दिशा में, एगो नॉर्मल दिशा में तोड़ देंगे। और जैसे ही तोड़ेंगे बाबू तो हमको दो हिस्से मिलेंगे। अगर ये 1 होगा, ये 1 है, तो इधर थीटा बन रहा है, तो थीटा के साथ सटे हुए वन कॉस थीटा, वन कॉस थीटा। और बाबू ये 1 है, थीटा इधर से नहीं है, तो वन साइन थीटा, वन साइन थीटा हो गया। और बाबू कहने का मतलब, इधर आपका यूनिट वेक्टर है, मिरर की दिशा है, ये मिरर की दिशा में एम कैप यूनिट वेक्टर है, तो ये पूरा वेक्टर क्या होगा, ये पूरा वेक्टर होगा, ये वाला पूरा वेक्टर होगा बाबू वन साइन थीटा इंटू एम कैप। और फिर ऊपर नॉर्मल की दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप था, तो ये पूरा वेक्टर क्या होगा, ये पूरा वेक्टर होगा वन कॉस थीटा इंटू एन कैप। तो अब आर कैप को इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, आर कैप बराबर बाबू हो जाएगा वन साइन थीटा एम कैप, वन साइन थीटा एम कैप, और प्लस वन कॉस थीटा एन कैप, वन कॉस थीटा एन कैप। ओके, इस तरह बाबू हम लोग आई कैप और आर कैप दोनों को लिख दिया, देख लीजिए दोनों को लिख दिया। अब क्या करें बाबू, दोनों को लिखने के बाद से दोनों को घटा दें। घटाएंगे तो देखिए क्या होता है, माइनस माइनस माइनस। अगर माइनस करेंगे तो वो वन साइन थीटा एम कैप और वन साइन थीटा एम कैप को प्लस में एगो माइनस में गया, तो आई कैप माइनस आर कैप, आई कैप माइनस आर कैप बराबर वन कॉस थीटा माइनस एन कैप, तो यानी माइनस वन कॉस थीटा एन कैप हो जाएगा। बाबू ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा ये वाला, तो माइनस वन कॉस थीटा एन कैप और माइनस वन कॉस थीटा नीचे का एन कैप। आई कैप माइनस आर कैप इज इक्वल टू माइनस वन कॉस थीटा एन कैप माइनस वन कॉस थीटा एन कैप, माइनस टू कॉस थीटा एन कैप हो जाएगा। माइनस आर कैप है बाबू, इसको इधर ले आइए और ये वाला चीज़ इधर ले आइए, तो आई कैप और प्लस इधर वाला आएगा, तो प्लस टू कॉस थीटा इंटू एन कैप इज इक्वल टू आर कैप। अब देखिए बाबू,
क्या इसको हम लोग कर सकते हैं, यानी आर कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, आर कैप बराबर आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा इंटू एन कैप। इतना चीज़ तो हमको आ गया। किसी तरह 2 कॉस थीटा को थोड़ा सा कन्वर्ट करें, क्या करें कि कुछ हो हमारे पास। बाबू हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम लोग, तो आपको पता होगा कि इंसिडेंट यूनिट वेक्टर नीचे था ना जी, आई कैप। ये दर्पण के नीचे हम बना दिए थे इस तरह, ये दर्पण था बाबू और दर्पण के नीचे बना दिए थे, और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर था एन कैप, और ये इंसिडेंट यूनिट वेक्टर इधर था, वही आई कैप इधर दे दिए हैं, और बाबू ये रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर था आर कैप। ये थीटा था, अच्छा ये वाला भी इंसिडेंट यूनिट वेक्टर था, ये थीटा था, तो ये वाला भी क्या था, थीटा ही था। और बाबू ये तो पता चल रहा है, और ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक्चुअली ये वाला जो था एन कैप था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप, तो हम लोग आई कैप डॉट एन कैप निकाल रहे हैं, क्या होगा, आई कैप डॉट एन कैप, आई डॉट एन बराबर आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1 इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस हो गया थीटा, और थीटा क्या होगा बाबू, थीटा दोनों के बीच का एंगल, आई और एन के बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल बाबू क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ये वाला थीटा हटा दीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा, आई कैप डॉट एन कैप बराबर 1 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छे बाबू, और केवल तुमको कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा चाहिए तो माइनस इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस आई कैप डॉट एन कैप, ये हो गया यहाँ से। तो हमारे पास लास्ट रिलेशन आया आर कैप इज इक्वल टू आई कैप, और 2 कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, प्लस 2 तो 2, और ये केवल कॉस थीटा को क्या लिखेंगे बाबू, कॉस थीटा को माइनस आई कैप डॉट एन कैप और इनटू एन कैप, ये डॉट प्रोडक्ट है बाबू, ये -2 है तो माइनस आगे आ जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर आई कैप -2 आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ एन कैप इंटू एन कैप। इस तरह बाबू ये प्रूफ हो गया। भारी चीज़ तो बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल आसान था। थोड़ा सा नई चीज़ों को जानना था, इसीलिए आप लोग को दिक्कत हुआ है, देरी हुआ है, दिक्कत क्या हुआ, देरी हुआ है बस। ओके, थैंक यू।